नमस्कार। आज मैं यूपी में हो रहे संभल विवाद पे चर्चा करेंगे। संभल में होली और जुम्मा पर जो विवाद है उसी के बारे में, उसी के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। संभल में होली और जुम्मे की नमाज पूरे भारत में बहस और विवाद का विषय बना दिया गया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को आधार बनाकर कई पार्टियां, नेताओं तथा न्यूज़ चैनल का एक खास वर्ग आलोचना कर रहा है। यूपी के ही एक कद्दावर सपा के नेता प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा ने यहाँ तक कह दिया है कि जब सरकार बदलेगी तो ऐसे बयान देने वाले लोग जेल के अंदर होंगे। कुछ लोग तो सीओ अनुज चौधरी जी को गुंडा मवाली तक की भी संज्ञा दे दिए हैं। अब कितना उचित है, कितना अनुचित है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल किसी भी दृष्टिकोण में उचित नहीं है। चूँकि एक स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जो इस संबंध में बयान दिया गया है, दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था के साथ अपने अपने उत्सव मनाने के लिए ही ऐसी बात कही गई है। उनके बयानों को कुछ मुस्लिम संगठनों एवं नेताओं ने ऐसा मुहिम छेड़ दिया है उनके बयानों पर कि मानो वे संभल में शांति नहीं, अशांति फैलाना चाहते हैं या अशांति का कारण बन चुके हैं। इस बार होली एवं जुम्मा की नमाज भी एक ही दिन पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि होली और जुम्मा की नमाज एक ही दिन पड़ रही है, ऐसा पहले भी हुई है। ऐसे में प्रशासन का दायित्व है कि दोनों वर्गों का जो शांतिपूर्वक अपने अपने पर्व मना ले, और इसमें प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभाना चाहती है। और प्रशासन का यह दायित्व भी है कि दोनों पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करा दे, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो। निस्संदेह है कि भारत में लगभग 120 करोड़ के आसपास हिंदू लोग रहते हैं और 22 करोड़ मुस्लिम आबादी या इसी के इर्द गिर्द है। और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख करके ही अपना उत्सव मनाएं, जो ज़्यादा उचित होगा। अगर अनुज चौधरी जी के बयान को हम देखें तो उसने यही कहा है कि जुम्मे की नमाज वर्ष में 52 बार आती है, यानी कि प्रत्येक शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है। परंतु होली तो वर्ष में एक बार ही होती है। इतना ही उन्होंने नहीं कहा, इसके आगे भी कुछ पंक्तियां उन्होंने कही है जिसे कुछ खास नेताओं, संगठनों, मीडिया वर्गों द्वारा उसे गायब कर दिया गया है। वे यह भी कहते हैं कि जिन्हें होली के रंगों से परेशानी है वे घरों से बाहर ना निकले। एक किसी समुदाय विशेष को ही नहीं कहा जा रहा है। ऐसे हिंदू में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको होली से एलर्जी होती है। उन्हें उस दिन वे लोग प्रयास करते हैं कि अपने घरों में ही बने रहें, क्योंकि होली का दिन है, बाहर निकलेंगे, अगर किसी के शरीर पे लग ही गया तो अच्छा नहीं लगता है, तो प्रयास किया जाता है। बस उन्होंने यही कहा है। इसमें वे भी कहते हैं कि जिन्हें होली से परेशानी है वे घरों में ही बने रहें, घरों से बाहर ना निकलें। आगे वे यह भी कहते हैं कि हिंदू समाज का ये दायित्व है, हिंदू समाज की ये दायित्व है कि मुसलमानों की भावनाओं को का कद्र करे या उनके भावनाओं को रखें, तथा मुसलमान समाज का भी ये दायित्व है कि हिंदू की भावनाओं को वो ध्यान में रखें
और दोनों लोग अपने अपने पर्व को अच्छी तरह से मना ले। इतना ही नहीं, सीओ अनुज चौधरी जी ने यहाँ तक कहा है कि अगर इन दोनों के पर्व में जो भी गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कड़े लहजों में चेतावनी दिया गया है। थोड़ी सी अब हम लोग दंगों के इतिहास पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप दंगों का इतिहास का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा पुराना तो हम नहीं चलेंगे, लेकिन पिछले वर्ष संभल की ही बात है कि न्यायालय के आदेश पे 24 नवंबर 2024 के आसपास की बात है। 24 नवंबर 2024 की ही बात है। न्यायालय के आदेश से संरक्षण की टीम वहाँ गई थी सर्वे करने, एएसआई का सर्वे थी, परंतु वहाँ अचानक पता नहीं कहाँ से हजारों लोग ईंट पत्थर लेकर निकल पड़े। और इस हिंसा के बाद धीरे धीरे संभल शहर में कब्जा की हुई जमीन, महत्वपूर्ण पूजा स्थल निकल रहे हैं। अब सोचिए कि शायद न्यायालय के आदेश के बाद वहाँ सर्वे टीम नहीं गई होती, हजारों लोग ईंट पत्थर लेकर के पत्थरबाजी नहीं करते, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि अब बारी बारी से वहाँ सभी जो गड़ी हुई वस्तुएं हैं, पुरातत्व विभाग की खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेष हों, पूजा स्थल हो, फव्वारा हो या जो भी सामान हो, अब मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, संभल हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान के रूप में भी धार्मिक पुस्तकों एवं ग्रंथों में उसका उल्लेख है। और ऐसा माना गया है कि कलयुग में भी भगवान कल्कि का अवतार संभल में ही होगी, ऐसा भविष्यवाणी की गई है। हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, पुस्तक है धार्मिक, उसमें ऐसी बात कही गई है। अब थोड़ा सा अपना विचार दे रहा हूँ कि कुछ वर्गों द्वारा जो वहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जो कानूनी शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, वो स्थानीय शक्ति का जो वहाँ प्रयोग किया जा रहा है, वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नीति एवं कदमों के विरुद्ध कुछ ऐसे समूह हैं जो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो वहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नीति एवं कदम जो उठाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं या विरोध करने के वातावरण बनाने में लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सीओ अनुज चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर सभी वर्गों द्वारा या सभी पक्षों द्वारा उनके बयानों की प्रशंसा हो रही होती। उन्होंने तो यही तो कहा है कि सभी वर्ग अपना अपने उत्सव को अच्छे से मनाएं, कोई भी गड़बड़ी ना करे। तो इनका जो ये बयान है, इस पे सभी पक्षों द्वारा प्रशंसा की जा रही होती। अगर इसके विरुद्ध वातावरण तैयार न किया जाता रहा होता तो इतना ही नहीं, सही पक्षों द्वारा प्रशंसा हो रही होती तथा उनके अनुरूप व्यवहार की अपील की जाती कि जो उन्होंने कहा उसी के अनुरूप या उसी को हम लोग अमल में लाए। इस तरह का वहाँ माहौल चल रही होती। और जहाँ तक अब मेरा मानना है कि संभल पुलिस प्रशासन न्याय और कानून की दृष्टि से अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर रहा है। संभल जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो न्याय और कानून की दृष्टि से न्याय और कानून जो भी कहता है उसके अनुरूप ही कार्य या अपने शक्तियों का सदुपयोग कर रहा है। यही कारण है कि बाहर दुष्प्रचार व विरोध करते हुए भी इनमें से कोई भी न्यायालय जाने की साहस नहीं कर रहा है। अगर सीओ अनुज चौधरी ने कुछ गलत कहा होता जो नियम एवं कानून के उलट होता तो अब तक तो कितने संगठन कोर्ट तक चल जाते। लेकिन दुष्प्रचार तो सभी कर रहे हैं, विरोध तो लोग कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय जाने की किसी में साहस नहीं हो रही है। धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट के माध्यम से पहुंचाइएगा। धन्यवाद।